डीएसपी साहब से बेहतर कोई नहीं है। डीएसपी साहब में वो मादा भी है और ऊपर तक जाके सकते हैं और को लेके आ सकते हैं। अब की बार भाई कुलदीप डीएसपी मैं तो सबसे अच्छा काम लगा जी डीएसपी साहब का। अगर उन्होंने बोल लिया पहले सबसे पहला काम मैं करूंगा लाइब्रेरी बना, तो सबसे बढ़िया दावेदार कौन? कुलदीप बेरी। अब की बार डीएसपी कुलदीप जी। राम भाई साहब, मैं थालाबाद जनरल आ चुका हूँ बेरी में। राम भाई, भाई साहब क्या नाम भाई साहब? प्रवीण। परवीन भाई, बेरी की जनता आज का दिन किसने चाहा है? भाई साहब बेरी की जनता तो डीएसपी साहब ने चाहा है। क्या कारण है डीएसपी साहब को चाहने का? डीएसपी साहब ने सामाजिक कार्य बहुत ज्यादा कर रखे भाई। बेरी में अनगिनत समस्याएं हैं, तो अभी तक जैसे पीने के पानी की समस्या भी है, सीवर की भी समस्या है, तो इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाया? भाई साहब अभी तो ये अपने जो भी चेयरमैन रहे हैं वगैरह पार्षद वगैरह रहे हैं तो वही बताएंगे ये बात तो। अब फिर से चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो आप लोगों को किससे उम्मीद है और किसे चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हो? भाई साहब हम तो अपने डीएसपी साहब कुलदीप जी ने देखना चाहेंगे। क्या कारण है कुलदीप जी को देखने का? कुलदीप जी भाई साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो अब अब की बार कुलदीप जी। राम भाई, राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? जयपाल। जयपाल भाई, बेरी की जनता चेयरमैन किसे बनाना चाहती है? हमारे यहाँ से तो डीएसपी साहब हैं। क्या कारण है डीएसपी को बनाने का? अच्छी छवि है और उनका विजन भी है। छवि तो औरों की भी अच्छी होगी। ना इनका विजन है ना। जैसे मैं इनका सुन रहा था अभी इंटरव्यू, तो लाइब्रेरी कह रहे थे 5 लाइब्रेरी बेरी में देने की कह रहे थे, तो एजुकेशन के लिए भी कदम उठा रहे हैं और वैसे भी सामाजिक हैं। तो युवाओं के लिए कौन बढ़िया है? डीएसपी साहब बढ़िया है। चोरियां भी बहुत होती हैं बेरी में तो। चोरी का इनका तो है ही जी, तभी तो कह रहे हैं अच्छा आदमी आएगा तभी बात बनेगी। चेयरमैन बन जाए तो रोक देंगे? बिल्कुल रोक देंगे जी, 101% रोकेंगे यार, यही रोकेंगे और किसी से उम्मीद नहीं है जी हमारे को। एक लगातार पंचायत भी हुई है कादन खाप की महिला कॉलेज के बारे में, तो महिला कॉलेज डीएसपी साहब ले गया। प्राथमिकता है जी इनकी, सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं सुन रहा था इनका इंटरव्यू, तो इन्होंने बोला है स्पेशली कि इनके पहली प्राथमिकता यही है कि महिला कॉलेज के लिए। तो महिला कॉलेज जरूर लेके आएंगे? हाँ जरूर लेके आएंगे जी, 101% लेके आएंगे जी। राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। क्या नाम भाई? मेरा नाम जी पुण्य। पुण्य भाई, बेरी की जनता आज का दिन किसने चाहा है और आगे किसे चेयरमैन बनाना चाहती है? बेरी की जनता चाहती है जी जो साफ चाहती है जी, छवि अच्छी होनी चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात जो हमारी जितनी भी 36 बिरादरी है उनको साथ लेके भाई आगे बढ़े। ये नहीं कि भाई ये जाट है तो उसको आगे लेके बढ़े, भाई ये है तो उनको दूर हटाए, ये सब नहीं चले। बड़े जो भी सामाजिक काम है उनको आगे बढ़ाए। भाई गाल गलियां है जैसे जो भी, अब हमारे यहाँ पे बारिश होती है, आधा घंटा बारिश होगी तो ऐसा काम हो जाता है भाई साहब, ना तो आदमी निकल सकता है ना पानी की कहीं पे निकासी है। यहाँ पे जो पुली है वो इतना बुरी हालत है, आधा घंटा बारिश होगी वो पानी 4-5 घंटे में निकलता है भाई साहब। तो युवाओं के लिए विशेष रूप से बेरी का चेयरमैन बनेगा तो बेरी के युवाओं के लिए भला कौन कर सकता है? सामाजिक काम है उनको आगे बढ़ाए। तो उसमें देखो जो हमारे कुलदीप जो डीएसपी जी है वो एक उनकी उम्र के हिसाब से भी लगा लो और जो उनकी छवि के हिसाब से लगा लो, चाहे उनके जो काम करने के नित्य उसके हिसाब से लगा लो, उन्होंने बहुत ही सामाजिक काम किए हैं। और अब भी उन्होंने इंटरव्यू में पहले ही घोषणा की है कि भाई मैं यहाँ की बेटियों के लिए 5 तो लाइब्रेरी बनाऊंगा और भाई जो भी जितने भी बच्चे अंदर हैं जैसे भी उनका एक बार भाई जो भी सोल्यूशन हो भाई मैं जहां तक भी जाके वो करवाऊंगा। भाई मैं इलेक्शन में कोई दारू नहीं पिलाऊंगा किसी से, भाई कोई मैं अपने वो नहीं दूंगा, पैसे देके वोट नहीं लूंगा। भाई जिसको अगर मैं अच्छा लगू तो दो और ना मत दो भाई, हाँ लेकिन मैं सामाजिक काम में हर के लिए आगे खड़ा पाऊंगा। क्या नाम है? रमेश। रमेश भाई, बेरी की जनता किसे चाहती है? बेरी की जनता जी देखो एक साफ सुथरी छवि हो, अच्छा आदमी हो, उसी को चुनेगी मेरे हिसाब से। देखो जी डीएसपी साहब हमारे ये अच्छी छवि से हैं और हर क्षेत्र में खरे उतरने की इन्हीं से उम्मीद है जी हमको, और को तो हम देख ही चुके हैं जी। एक कादल खाप की पंचायत में 3-4 फैसलों पर हुई थी, एक तो महिला कॉलेज के बारे में, एक यहाँ तक कि पूरे बेरी में और कादल के जितने भी 16 गांव हैं उनमें डीजे बंद करने के बारे में बातें हुई थी। तो क्या ये विषय रोक लग चुकी है अभी? किसी ने ऐसा किया नहीं है, डीएसपी साहब ने खुली वो दी है जी कि जैसे ही हम होंगे हमारा वो आएगा समय तो हम सबसे पहले महिला कॉलेज की नींव रखवाएंगे। और हम तो मेरे के इनसे ही उम्मीद है, ऐसी लग रही है जो हर छवि पे खड़े उतरेंगे। डीएसपी साहब हाँ जी कॉलेज लेके आएंगे? बिल्कुल लेके आएंगे जी, इन्होंने बोला है और करेंगे भी है। नशे पर कौन रोक लगा सकता है बेरी में? तो जी देखो सरकारी लगाएगी या फिर प्रशासन में जो आएंगे अब वो करेंगे। अब इनसे उम्मीद है जी ये कर सकते हैं,
क्योंकि पूरी उम्र इन्होंने इसमें पुलिस महकमे में दी है, तो इस छवि को सुधारने में इनका योगदान रहेगा अच्छा, क्योंकि इनको इस मामले में पकड़ मिलेगी कैसे रोकना। जैसे डीएसपी साहब ने बताया कि हम सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे, ये एक दिल्ली गुड़गांव की तर्ज पे है। जैसे कोई भी चोरी होती है तो उस पे सीसीटीवी से ही पकड़े जाते हैं, तो अगर हमारे गांव में लग जाएंगे तो देखो इस पे रोक तो लगेगी इससे। अब तक किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा मेरे ख्याल से कि हम ये करेंगे। रोकने की बात तो सभी कह देते हैं, इन्होंने बकायदा एक प्रूफ के साथ पेश किया है कि हम सीसीटीवी लगवा के इस पे हम रोक लगा सकते हैं, अंकुश लग सकता है, कोई भी छेड़छाड़ या कुछ भी करेगा चोरी तो उसमें पकड़े जाएंगे, उम्मीद तो है। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? महावीर जी भाषा। हमारे हिसाब से अगर लेकिन डीएसपी साहब से बेहतर कोई नहीं है। डीएसपी साहब में वो मादा भी है और ऊपर तक जाके सकते हैं और को लेके आ सकते हैं। क्या कारण है वो वही लेके आ सकते हैं और क्यों नहीं? बहुत साफ सभी के इंसान हैं। 35 साल पुलिस में डीएसपी की सर्विस देके और सर्विस देते हुए उन्होंने बहुत सामूहिक कार्य किए हैं। जिस तरह स्कूल में है गरीब बहन बेटियां हैं उनको उन्होंने जराब और स्वेटर देने का पूरे हल्के में कार्य किया। की बार डीएसपी बिल्कुल कुलदीप, तो अब की बार चेयरमैन कुलदीप। चेयरमैन कुलदीप बिल्कुल अब की बार डीएसपी चेयरमैन बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, कादन खाब की पंचायत में कई फैसले लिए गए थे, आपने देखा होगा। चाहे डीजे की बात करें, रोक की, चाहे नशे के खिलाफ बात करें कि नशा मुक्त किया जाएगा कादन खाब के जितने भी गांव हैं। तो क्या जो बेरी के अंदर यहाँ से चेयरमैन बन जाते हैं, आपने कहा कुलदीप जी का नाम लिया है, तो कुलदीप जी ये पूरी तरह पाबंदी लगा देंगे इनको, जिस प्रकार दाल शराबबंदी और ये डीजे वगैरह सब कुछ बंद, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये पुलिस से रिटायरमेंट है एसपी साहब, इस पर एक चीज पे लगाम लगा सकते हैं, इसके अंदर इतनी मादा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? विजय कुमार। विजय भाई, युवाओं के लिए बेरी के, विशेष रूप से बेरी के युवाओं के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है चेयरमैन का? अपने डीएसपी साहब हैं जी। क्या कारण है युवाओं के लिए डीएसपी साहब का नाम लिया? वो जी देखो उम्र का देखा जाए उनका तजुर्बा ज्यादा है। कई से जो युवा गलत रास्ते पर जा रहे थे उन्होंने रास्ता चेंज करवा के भाई काम धंधे शुरू करवाए हैं उनने। और एक दो उदाहरण भी हैं जी गांव में, इसे दो पन्ना कर लाके दो बालक हैं इसे जो गलत रास्ते पर थे, डीएसपी साहब ने उनकी लाइन चेंज करवाई है। तो अब की बार डीएसपी कुलदीप जी। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मंजीत जी। मंजीत भाई, बेरी की जनता आज के दिन किसे चाहती है और भविष्य में चेयरमैन किसे बनाना चाहती है? और जो भी कैंडिडेट है वो जितना शिक्षित नहीं है, ना ही उनको सिस्टम के बारे में पता है। वो खुद जॉब पे थे पुलिस विभाग में, उन्होंने 35 साल पुलिस विभाग को दिए हैं, जिस वजह से उनको ये पता है भी सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे लोग समाज में सुधार होगा, और इन चीजों का तो दिन रात का फर्क पड़ता है। तो सबसे बढ़िया दावेदार कौन? कुलदीप बेरी। युवाओं के लिए अच्छा कौन? कुलदीप बेरी। समाज सेवी कौन? कुलदीप बेरी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? सिंदर। अच्छा, बेरी के अंदर आज के दिन क्या माहौल है? चेयरमैन की इलेक्शन है, तो चेयरमैन बन के कौन लगाम लगा? हमें तो सबसे अच्छा काम लगा जी डीएसपी साहब का। अगर उन्होंने बोला पहले सबसे पहला काम मैं करूंगा लाइब्रेरी बना। जब तक शिक्षित नहीं होगा जी समाज, जब तक कुछ ना हो सकता। उन्होंने अपना टाइम अगर पढ़ाई में देगा तो नशे वगैरह से बचा रहेगा और शिक्षित होगा जी। इतना बड़ा गाँव आज तक कोई विकास नहीं हुआ इस चीज में, सबसे पहले उनकी हुई है इन चीज में। और सब गोरे दारू बांट दें, कंबल बांट दें, उन्होंने पहला काम यही कहा। सबसे अच्छा हमें यही लगे यार, हम इसी काम के कारण प्रभावित हो गए ना, इनके साथ जुड़े जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? परमजीत भाई। अच्छा, सबसे बड़े उम्मीदवार आज के दिन आपको कौन लगता है चेयरमैन में? भाई बेरी में जो पछले थे डिल्लू पहलवान और अब की बार कुलदीप डीएसपी, तो हमको तो कुलदीप डीएसपी लगता भाई। अच्छा, बेरी में अनगिनत समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का समाधान कौन करवा सकता? भाई इनका समाधान है कुलदीप डीएसपी भाई। ठीक है। क्या कारण है कि और नहीं करवा सकते? कुलदीप क्यों करवा सकता है? भाई एक तो पढ़ा लिखा है और सर्विस से 35 साल हो गए हैं। ठीक, पढ़ा लिखा का तो बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है। और कुलदीप डीएसपी जहाँ भी जाते हैं ना तो अपने लिए वोट मांगते ना दूसरों के लिए। वो कहते हैं जो तुमको अच्छा लगे ना उसकी दियो। तो अब की बार किसके साथ? अब की बार भाई कुलदीप डीएसपी।